अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ व अहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहीद का है मकाम कैसा, उफ़क़ के उस पार जाके देखो। शहीद का है मकाम कैसा, उफ़क़ के उस पार जाके देखो। हयात ताज़ा के क्या मज़े हैं, ज़रा ये गर्दन कटा के देखो। और शुहदा ने पुकारा है तुमको फिरदौस के बाला खानों से। शुहदा ने पुकारा है तुमको फिरदौस के बाला खानों से। हम राय खुदा में कट आए तुम्हें प्यार अभी तक जानों से। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर मोहतरम मुकर्रम अज़ीज़ सामीन, आज की ये मुख्तसर सी नशिस्त शुहदाए इस्लाम सेमिनार के उन्वान से मुअन्वन है। हम इस बाबरकत महफ़िल में अपने उन अज़ीम शुहदा को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए हाज़िर हैं और उनकी रूहों से अपने तजदीद अहद व वफ़ा करने के लिए हाज़िर हैं कि ये हमारे वो नौजवान जो कभी हमारे साथ इन महल्लों में, इन इलाक़ों में घूमा करते थे, आज वो ज़ेरे ज़मीन चले गए और एक बड़ा काज और बड़ा मिशन और उस राह पे चलते हुए, जिस राह पर चलना ही इबादत है, अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के सुपुर्द करके हमारे लिए दुनिया में अपनी इबादतों में आसानियों के काम पैदा कर गए और ये पैगाम देते हुए गए कि हम तो चले गए, आना तुमने भी है, लेकिन जिस शान से हम गए हैं कोशिश करना कि उसी शान से तुम भी आओ। ये पैगाम हमें वो दे के गए। शहादत एक अजीम मर्तबा है, शहादत एक अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। शहादत अल्लाह हर बंदे को नहीं देता, जिसको अल्लाह पसंद करता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इनाम अता करता है। शहीद होने के लिए, शहादत का मर्तबा पाने के लिए जज्बे की ज़रूरत है, इखलास की ज़रूरत है, शौक़ की ज़रूरत है, अल्लाह से मांगने की ज़रूरत है। ये मांगना नबी की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में 4 तबकों का बयान किया। उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। 4 वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है और ये 4 तबके इनाम याफ्ता हैं, जिनके लिए हम कुरान में नहीं हर नमाज में ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमें शामिल कर, अल्लाह हमें रास्ते पर चला उन लोगों के अनअमत अलैहिम जिस पर अल्लाह तूने इनाम किया है। अल्लाह कहता फिर बताऊं इनाम वाले कौन हैं? वो इनाम वाले नबी हैं, वो इनाम वाले सिद्दीकीन हैं, वो इनाम वाले शुहदा हैं, वो इनाम वाले सालिहीन हैं। ये 4 तबके हैं जिन पर मैंने इनाम किया है। तू अनअमत अलैहिम की
दुआ मांगता है, तू ये दुआ करता है कि तू उन रास्तों पर चले, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह का इनाम है। तो फिर सुन, वो 4 लोग हैं, 4 तबकात हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। पहला तबका नबियों का है, और ये तबका अल्लाह ने ख़त्म नबूवत के साथ बंद कर दिया। अब ये मेहनत से हासिल नहीं होगा, ये शौक से हासिल नहीं होगा, ये दुआओं से हासिल नहीं होगा कि मैं मेहनत करूं, मैं सारी रात की इबादत गुजारी में गुजारूं, मैं सारे दिन के रोजे रखूं, मैं दिन में 10-10 कुरान के ख़त्म करूं, मैं सारी उम्र रोजे रखूं और इस नीयत से रखूं कि मैं नबी बन जाऊं। ये नहीं हो सकता। इबादतों से नबी नहीं बना करता, तो रोज़ों से नबी नहीं बनते, कुरान की तिलावत से नबी नहीं बनते। नबी कौन बनता है? जिसको अल्लाह नबूवत अता करता है। तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना, अल्लाह कहता है ये जो नबी भेजे हैं इनको फजीलतें भी तो हमने दी हैं। सारे नबी भेजे, हजरत आदम को भेजा अल्लाह ने भेजा, हजरत नूह अल्लाह ने भेजे, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने भेजा, हजरत इस्माइल को अल्लाह ने भेजा। कोई नबी खुद से नबी नहीं बना। जो नबी भी आया वो ये कह कर आया कि रसूल रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है। वही अल्लाह भेजता है। आखिर में अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कायनात के लोगों सुन लो, हजरत आदम से जो नबियों का सिलसिला शुरू हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ख़त्म कर दिया गया। इनाम याफ्ता तबके के पहले लोग नबी हैं जिनका दरवाज़ा बंद हो गया। अब कोई नबी आ नहीं सकता जो नबूवत का ऐलान करेगा। मरदूद होगा, बेईमान होगा, दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा, पर नबी नहीं हो सकता। जो उस पर नबूवत की दलील भी मांगेगा वो भी बेईमान हो जाएगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पर जहाँ ईमान रखना ईमान है, वहाँ आपकी ख़त्म नबूवत का यकीन रखना भी ईमान है। पहला तबका खत्म। जो मेहनत से नहीं मिलेगा, जो दुआओं से नहीं मिलेगा, जो इबादत गुजारी से नहीं मिलेगा, इसका दरवाज़ा अल्लाह ने क़यामत तक के लिए बंद कर दिया और ऐलान कर दिया, सितारों से कह दो अब कूच करें, खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, कौमों के पैगंबर आ तो चुके, अब सबके पैगंबर आते और सबके पैगंबर आ चुके। दूसरा तबका है सिद्दीकीन का, तीसरा तबका है शुहदा का, चौथा तबका है सालिहीन का। एक दरवाज़ा अल्लाह ने बंद किया, 3 दरवाजे अल्लाह ने आज भी खुले छोड़े हैं। 3 दरवाजे आज भी खुले हैं। ये मेहनत से मिलेंगे, ये जज्बे से मिलेंगे, ये शौक से मिलेंगे। जितना कोई इखलास रखेगा, जितना कोई जज्बा रखेगा, अल्लाह उनको इन 3 इनाम याफ्ता लोगों में शामिल करेगा। ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने में सिद्दीकीन का रूप अपनाओ। सिद्दीकीन सच्चे लोग, तस्दीक वाले लोग, अल्लाह नबी की बात के ऊपर शक न करने वाले, बल्कि हर मामले में अपने इल्म को कम, अपनी अक्ल को कम, अपनी मेहनत को कम, अपने जज्बे को कम, सबको कम कह सकते हो, लेकिन अल्लाह रसूल की बात के अंदर तावील करके उसको गलत नहीं कह सकते। इन लोगों को कहते हैं सिद्दीकीन। इन लोगों में शामिल होना आसान काम है। आज हम जिस दौर में मौजूद हैं, हम अमल में बड़े कमज़ोर हैं। हमारे अंदर वो अमल नहीं है जिस अमल को अतीउल्लाह और अतीउर रसूल का दर्जा दिया जाए, वो जज्बा हमारे अंदर नहीं। लेकिन इतना जुमला तो हम अब सब अपनी ज़ुबानों से कह सकते हैं कि अल्लाह जो तूने कहा, अल्लाह जो तेरे पैगंबर ने कहा, मैंने सुना या नहीं सुना, मुझे समझ आया या नहीं आया, मैंने अमल किया या नहीं किया, अल्लाह मैं ऐलान करता हूँ तूने जो कहा, तेरे पैगंबर ने जो कहा, सब हक कहा। मैं गलत हो सकता हूँ, अल्लाह तेरे और तेरे रसूल की बात गलत नहीं। सिद्दीकीन में शामिल होने के लिए ये काफ़ी, ये कर सकते हैं हम लोग। या शरीयत को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करें। शरीयत को अपने मुताबिक बनाओगे तो क्या बनोगे पता है? मुनाफिकीन। अपने आप को शरीयत के मुताबिक बनाओगे तो बनोगे सिद्दीकीन। अगर मिजाज ये है, वो एक बंदा आया कहता मौलवी साहब ज़मीन का फैसला है,
कुरान जो फैसला करेगा मैं वही मानूंगा। भाई का बैठ जाओ मस्जिद में बैठ के बातचीत हुई, मालूम एक दूसरे से पूछा गया, कुरान को सामने रख कर फैसला दिया कि ये जमीन इसकी है तेरी नहीं। कहता नहीं मानता। पहले क्या कहता है? कुरान को मानूंगा। फिर बाद में जब फैसला उसके हक में नहीं होता कहता है नहीं मानता। मतलब क्या है? हम शरीयत के हुक्मों को अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं कि जैसा मैं हूं शरीयत वैसे बन जाए। मेरा लिबास सुन्नत के खिलाफ है तो शरीयत कुछ न कहे, मैं अपने लिबास को शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत को अपने लिबास के मुताबिक करूंगा। मेरी नमाज कैसी है इससे शरीयत का कोई वास्ता नहीं। शरीयत कैसी नमाज की हुक्म देती है मुझे मतलब नहीं, मैं जैसी नमाज पढ़ता हूँ शरीयत को मेरी नमाज के मुताबिक होना चाहिए। ये गलत है या सही है? गलत। अगर अपने आप को शरीयत के मुताबिक बनाओगे तो क्या बनोगे? सिद्दीकीन। शरीयत को अपने मुताबिक बनाओगे तो बनोगे मुनाफिकीन। और फिर अल्लाह ने फरमाया फिद्दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक बनोगे तो जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाओगे। और सिद्दीकीन बने तो अल्लाह क्या इनाम देगा? अल्लाह कहता फिर इनाम ये दूंगा कि तुझसे हिसाब लूंगा नहीं बल्कि तुझे हिसाब दूंगा। हुआ ना? अल्लाह के नबी ने फरमाया माशर लगेगी, सिद्दीकीन के सरदार को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा। अल्लाह कहेगा मोहम्मद कोई है हिसाब के लिए पेश तो कर जिससे मैं हिसाब शुरू करूं। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते मैं सिद्दीकीन के सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक को पेश करूंगा। अल्लाह हिसाब इससे शुरू कर। अल्लाह कहेगा पैगंबर इससे हिसाब लूं या इसको हिसाब दूं? सिद्दीकीन से हिसाब नहीं, सिद्दीकीन को हिसाब दिया जाता है। दूसरा तबका। तीसरा तबका है शुहदा का। शहादत बड़ा अजीम मर्तबा, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन सुना है जालिम जान से मार देते। सुना है ना? जालिम जान से मार देते। वो एक नौजवान को जिहाद का बड़ा शौक, अपने वालिद से कहता अब्बू इजाज़त दे जिहाद पे जाना है, जिहाद पे जाना है। अब्बू ने कहा बेटा नहीं जाओ, छोड़ो, काम करो, कारोबार करो। नहीं अब्बू जिहाद पे जाना है। एक दिन अब्बू ने कहा जाओ। अब वो चला गया, कुछ दिन के बाद वापस घर आ गया। अब्बू ने कहा बेटा क्या हुआ? जिहाद पे गए थे, क्यों आ गए? कहता अब्बू जिहाद पे तो गया था लेकिन एक बात पूछनी है, मुझे जवाब दो। कहा जी जवाब? कहा ये बताओ खून का रंग कैसा होता है? अब्बू ने कहा लाल। कहता मुझसे तो पीला गया है। समझो, जिगर वालों का काम है। ये शहादत के मनसब पर फाइज होने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, उसके लिए बड़ा शौक चाहिए, उसके लिए तमन्ना चाहिए, उसके लिए रातों को उठ के अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। अल्लाह नबी तो बन नहीं सकते, सिद्दीकीन के लिए मेहनत कर रहे, पता नहीं शामिल हो या ना हो, दुनिया में पता तो नहीं लगता, लेकिन शहादत का ऐसा मनसब है अल्लाह ये दे दे, दुनिया में ही पता लग जाएगा कि ये शुहदा में से है। ये मकाम तो दे। मैंने एक मंजर देखा हदीस की किताबों में, मुझे मेरे असातिज़ा ने एक मंजर पढ़ाया और मंजर भी पढ़ाया उस तबके के रईस का, उस तबके के सरदार का, उस तबके के इमाम का, जिस तबके को अल्लाह ने खत्मे नबूवत के साथ बंद कर दिया, पाक पैगंबर का वो मंजर, अल्लाह के महबूब का वो मंजर मेरे असातिज़ा ने मुझे पढ़ाया। मैंने हदीस के औराक में, हदीस के लफ्ज़ों में वो मंजर देखा। क्या देखता हूँ? जिसके लिए कायनात बनाई गई, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, उसी नक्शे मांग कर रोशनी बस्मे कोनो मकान को सजाया गया, जिसके लिए कायनात बनी, जमीन और आसमान का निजाम बना, हजर और शजर सजाए, अल्लाह ने चरिंद परिंद पैदा किए, इंसानों को पैदा किया, जन्नात को पैदा किया, जन्नत को बनाया गया, हूरों को बनाया गया, गरज सारी कायनात बनी, नबूवत का सबसे अजीम मनसब मिला, सारे नबियों को नबूवत दी गई, रिसालत दी गई, किताब दी गई, शरीयत दी गई, हुस्न दिया गया, जमाल दिया गया, बहादुरी दी गई, शुजाअत दी गई, लेकिन सबको उठा उठा के दी गई। पैगंबर को, खत्मे नबूवत वाले को जो कुछ दिया उठा उठा के नहीं, सब कुछ कमाल दे दिया, नबूवत सारी दे दी, रिसालत खत्म कर दी,
हुस्न तमाम कर दिया, जमाल तमाम कर दिया, सारी खूबियाँ अता कर दी, नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया, सिद्दीकीन का इमाम बना दिया। ओ पैगम्बर दुआ करता है, लवदित्तु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह मेरा दिल चाहता है, मेरी तमन्ना है। कौन तमन्ना कर रहा है? वो इंसान तमन्ना कर रहे हैं जिस पर अल्लाह ने अपने इनाम के दरवाजे भी बंद कर दिए, सब कुछ दे दिए। मांग क्या रहा है? लवदित्तु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उक्तल, अल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरे रास्ते में मारा जाऊं, तेरे दीन के लिए मारा जाऊं, तेरे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारा जाऊं। अल्लाह सिर्फ ये दिल नहीं चाहता, फिर दिल चाहता सुम्मा उहिया, मैं फिर दोबारा जिंदा किया जाऊं। अच्छा, ये दोबारा जिंदगी की तमन्ना? कहा नहीं, दोबारा जिंदगी की तमन्ना इसलिए कि सुम्मा उक्तल, फिर शहीद कर दिया जाओ। अच्छा, फिर तमन्ना है सुम्मा उहिया, फिर जिंदा कर दिया जाऊं। अच्छा जी, जिंदगी से प्यार का नहीं, दोबारा जिंदगी इसलिए मांगी कि सुम्मा उक्तल, फिर शहीद कर दिया जाए। क्या मांग कौन रहा है? पैगंबर। और मांग कैसे रहा है? बता कैसे रहा है कि ये ऐसा मनसब है, ऐसा मजा है, ऐसा लुत्फ है कि ये एक बार में मुकम्मल नहीं होता। एक और मंजर कि जन्नती जन्नत में चले गए, हम सब भी जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह लेके जाएगा अपने फजल से। सारे जन्नती जन्नत में चले गए, शुहदा भी जन्नत में चले गए। सबसे अल्लाह पूछ रहा है, बताओ क्या चाहिए? अल्लाह महल चाहिए, अल्लाह 70 हूरे चाहिए। दुनिया में कवारे थे, यहाँ तो शादी करा दे। अल्लाह घर भी चाहिए, हूरे भी चाहिए, शराब के प्याले भी चाहिए, गिलमान भी चाहिए, बागात भी चाहिए, सब चाहिए। हम सब मांगेंगे, शुहदा जमा होंगे। अल्लाह पूछेगा, मेरे नाम पर, मेरे दीन पर मिट के आए हो, कट के आए हो, बताओ क्या चाहते हो, कौन सी नेमत लेना चाहते हो, मैं तुम्हें दूं। कहेंगे अल्लाह कोई नेमत नहीं, ना महल, ना हूरे, ना गिलमान, ना बागात, ना शराब की नहर, ना शहद की नहर, अल्लाह कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहिए किया? फरमाया अल्लाह देना ही चाहते हो तो फिर ये कर दो, हमें दुनिया में बेच दो, हम तेरे नाम पे फिर कट के आते हैं। जो मजा तेरे नाम के कटने में है वो मजा जन्नत में कहाँ? जो तेरे नाम पे मरने में है वो मजा इन महल्लात में कहाँ? जो तेरे महबूब के सहाबा का विर्द करने में, सहाबा सहाबा करने में, सहाबा सहाबा की रट लगाने में जो मजा था वो जन्नत की हूरों में कहाँ? हाजी नहीं है। हमारे असातिज़ा एक वाक़या सुनाते थे ईमान के लिए, आपको भी सुना देते हैं, बड़े मज़े का। मुफ्ती हफीज़ुर रहमान साहब सुनाया करते थे। कहा अल्लाह के नबी मेराज पे गए, जन्नत में गए, जन्नत में उन नेमतों को देखा, हूरों महल्लात सब कुछ को देखा, हज़रत उमर का घर भी देखा और सारा कुछ आके बयान किया। फरमाया एक मंजर आया, हूरों का एक जमघटा लगा है, हूरों का जमघटा, और उनमें से एक हूर आगे निकल के आई रसूल का इस्तकबाल करने और आकर कहने लगी अल्लाह के नबी बड़ा जुल्म हो गया मेरे साथ, बड़ी ज्यादती हो गई। फरमाया जन्नत है, ये कोई मुजाहिद कॉलोनी तो नहीं है यहाँ बेटियों की इज्जतें तार तार करें, ये चौकों चौराहों में बैठने वाला माहौल तो नहीं है, ये खुले सांड की तरह बाजारों में घूमने वाला, समझ रहे हो, ये खुले सांड की तरह बाजारों में घूमने वाला माहौल नहीं है। जन्नत है, पाकीज़ा माहौल है, तेरे साथ क्या ज्यादती हो गई? फरमाया अल्लाह के नबी देखो ये बाकी मेरी सहेलियां हुस्न में मुझसे कम हैं, इन सबसे ज्यादा हसीन मैं हूँ। इसके लिए अबू बकर, इसके लिए उमर, इसको उस्मान, इसको अली, इसको तलहा, इसको जुबैर, इसको मुआविया, इसको हसन, इसको हुसैन, सब जो हुस्न में कम है उनके लिए इतने जन्नती शहजादे अबू बकर जैसे, तलहा जुबैर जैसे, मैं कितनी हसीन हूँ, मेरे जैसे हबशे का काला बिलाल, ये ज्यादती है मेरे साथ। अल्लाह के नबी ने तसल्ली नहीं दी कि वह ठीक है सब्र करो कुछ नहीं होता। फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो जाके बिलाल से पूछूंगा वो तुझे कबूल भी करता या नहीं, ये तो बिलाल से पूछना पड़ेगा वो तुझे कबूल करता या नहीं। फरमाया क्यों? क्या इसलिए कि बिलाल को हूरे नहीं चाहिए, बिलाल को जन्नत नहीं चाहिए, बिलाल को महल्लात नहीं चाहिए, बिलाल को चाहिए तो अल्लाह चाहिए या अल्लाह का रसूल चाहिए। तुम्हारे साथ बिलाल क्या करे?
और सहाबा का विर्द करने वालों को कुछ नहीं चाहिए। जो मज़ा हमें सहाबा के विर्द में आता है किसी में नहीं आता। ये बातें छोड़ दो कि ये सहाबा करने वाले लोग कहते दीवाने। हाँ, हम सहाबा की मोहब्बत में दीवाने, हम सहाबा के मजनून हैं, हमें सहाबा से प्यार है, हमें सहाबा से इश्क है, हमें सहाबा से अपनी दिल की गहराइयों से मोहब्बत है। हम सब कुछ सहाबा पे कुर्बान करना जानते हैं और कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए शहादत बड़ा अजीम मर्तबा है। ये भी मेहनत से मिलता है, लगन से मिलता है, सहाबा इकराम की तरह जज्बे और शौक से मिलता है। अभी एक नौजवान बच्चा आपको सुना रहा था, दो सहाबा की दुआएं सुना रहा था। वो गज़वा मौता की शायद सुना रहा। गज़वा ओहद के अंदर दो सहाबा ने भी यही दुआ की थी कि एक ने कहा मैं मारूं, तू मैं दुआ करता हूँ तू अमीन कह, तू दुआ करी मैं अमीन। दोनों ने दुआओं की, अल्लाह ये हो ये हो ये हो। और फिर आखिर में दुआ की, काफिर मुझे मारे, मेरा सर कटे, मेरे कान कटे, मेरा नाक कटे, मेरे होंठ कटे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए। अल्लाह जब माशर में तू पूछे ये टुकड़े क्यों किए तो मैं बताऊं अल्लाह तेरे नाम पे किए। उनकी दुआ भी अल्लाह ने कबूल की। हज़रत उमर दुआ कर रहे हैं, हज़रत अली दुआ कर रहे हैं। जज्बा शौक सब कुछ है। हम इस दौर के अंदर हैं, हमारे लिए कोई बड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं। आज मरना एक दिन सब ने है। नर्सों के हाथ में मरना कोई इज्जत है, एक्सीडेंट में मरना कोई अच्छी मौत है, आज डूब के मरना कोई अच्छी मौत है, प्लाजो में जल के मरना कोई अच्छी मौत है, बीमारियों से लड़ के मरना कोई अच्छी मौत है। नहीं भाई, मौत तो ये है कि जिस मौत पर मौत भी रश करे उसको शहादत की मौत कहा जाता है। आज इसी अजीम मनसब पर फायज हुए मेरे और आपके इलाके के दो अजीम नौजवान जिनके लिए आज ये महफल सजाई है। भाई नसीम खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कारी आसम तबस्सुम शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उन दोनों की याद में है कि उन लोगों ने क्या किया। आज हम उनकी याद में अल्लाह के घर में बैठे हैं। क्यों भाई? मुजाहिद कॉलोनी में उनके अलावा कोई और नहीं मरा। मुजाहिद कॉलोनी का कोई और कब्र की पाताल में नहीं उतरा। कितने लोग चले गए, कितनों के जनाजे हमने पढ़े, खुद पढ़ाए, लेकिन इन दो की याद में आज अल्लाह के घर में ये रात, सर्दियों की रातों में हम क्यों बैठे हैं? अल्लाह हमें बिठा के ये बता रहा है कि मुजाहिद कॉलोनी में जाने वाले तो कई चले गए, लेकिन जैसे ये दो गए ऐसे बहुत कम गए। ये तो अजीम मर्तबे पे गए, शहादत की मौत पे गए। इनको मुर्दा तसव्वुर नहीं करो, मुर्दा गुमान भी नहीं करो। ये जिंदा है, जन्नत में अपनी नेमतों में, अल्लाह के रिज़्क़ में ये मसरूफ़ अमल और खुशियाँ मना रहे। तुम आज उनका नाम ले रहे हो, अल्लाह उनकी खुशियों में से तुम्हें भी खुशियाँ अता कर रहा है। तो हमने एक आज़म करना है, जब तक जिंदा है हमने ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पर पहरा देना है। ख़त्म नबूवत का पहरा देंगे, ख़त्म नबूवत का पहरा देंगे, ख़त्म नबूवत के दुश्मनों से पंजा आजमाएंगे, ख़त्म नबूवत के दुश्मनों का मैदान में बल्कि हर मैदान में मुकाबला करोगे। ख़त्म नबूवत के दुश्मनों का बाइकाट करोगे, उनकी अशियाए खुर्दो नोश को छोड़ दोगे। ख़त्म नबूवत के दिफा। दूसरा काम हमने करना है दिफाए सहाबा का। हमने अबू बकर से लेकर रसूल के आखिरी सहाबी तक हर सहाबी पर ईमान भी है, हर सहाबी से मोहब्बत भी है और हर सहाबी का दिफा भी है। करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें हमारी जान जाती है तो चली जाए, जान तो एक दिन वैसे भी जानी है, गोली से नहीं जाती, अल्लाह के हुक्म से जाती है। लेकिन अल्लाह के हुक्म में अगर वो गोली लिखी हो जो गोली सिद्दीक के नाम पर मेरा सीना पार कर जाए तो मैं उस गोली से कुर्बान जाऊं। ऐसी गोली से मोहब्बत है जो सिद्दीक के नाम पर मेरा सीना चीर कर दे। तो सहाबा का दिफा करोगे, उलमा का दिफा करोगे, अपनी मसाजिद मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, इलाके के हल्के के उन नौजवानों का साथ दोगे जो सब दिफाए सहाबा के काम में मसरूफ़ अमल है। यहाँ का हल्का है, यहाँ एक यूनिट साजी है, यहाँ एक तंजीमी निज़ाम चल रहा है और उनके अंदर हमारे ये नौजवान साथी मौलाना जाहिद साहब, भाई नोमान साहब, इनके हाथ मजबूत करो। अब दुश्मन को देखो, दुश्मन ने अपने घोड़े की औकात मनवाई या नहीं मनवाई? घोड़े की, अपने घोड़े की औकात मनवा ली।
हम अपनी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें। ये हमारा हाल है। कब तक गफलत की नींद सोओगे? कितने लोग चले गए। आज सैयदुश्शुहदा हजरत हमजा है और उसके लश्कर में कितने नौजवान शामिल हो गए। हमारे शहर कराची के कितने लोग चले गए। गलियां खून से रंगीन हो गई, बीवियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। सब कुछ तो इसलिए था कि हम अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन उनके जाने के बाद अगर हम सो जाएं तो फिर मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। झुकना नहीं आता, बिकना नहीं आता, डरना नहीं आता, डट के खड़ा होना आता है। और ऐलान जंग है और बता देना कि मैं खाक नशी हूँ, मेरी जागीर मुसल्ला, शाहों को सलामी मेरे मसलक में नहीं है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।